तो दोस्तों फाइनली हम AC2 में बैठ चुके हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप देख चुके हो, लेकिन बहुत जल्दी सीट मिल गई थी मुझे। ये बहुत बेहतर थी क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होने वाला था, 2 घंटा का सफ़र था। हम एक्चुअली जोशी मार्ग से बैठे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैसे ब्लॉग में, हमारा ये 8वां ब्लॉग है। तो हम जोहटवाड़ा में रहते हैं, तो जोशी मार्ग से बैठे थे और प्रताप नगर जाना था, महल रोड में ये चूँकि प्रोग्राम हो रहा था। तो जाने से पहले ही मैंने ChatGPT पे देख रखा था कि क्या टाइमिंग है, और SSO पे जो हो रहा था मतलब इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया था। एक SSO से 2 जना का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद हम निकल चुके थे AC2 में, और ये लाल कोठी को भी मैंने कैप्चर किया बीच में रास्ते में, और जाने में काफ़ी टाइम लगा हमको, 1.5 से 2 घंटे में। तो आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में, मैंने पूरी चीज़ें कवर की। फ़िलहाल हम यहाँ पे आ चुके हैं, तीनों दोस्त, इमाम और मुस्ता भी मेरे साथ में थे। और ये लीजिएगा पहला सबसे बेहतरीन व्यूज़ ब्रह्मोस व्यूज़ के साथ में। इस आज की जो रिहर्सल फ्रेड थी, इसका सबसे बेहतरीन मोमेंट में से एक मोमेंट था ये ब्रह्मोस मिसाइल। ये सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा जो फेमस हैं। इसके जो मतलब है ना, बड़ी बहुत है, आप देख सकते हो। मैंने मतलब आंखों से इसे पहली बार देखा था, और यही सब देखने के लिए गए थे, क्योंकि जो ऐतिहासिक मोमेंट होते हैं उनको आप अपनी आंखों से देखें तो इससे बेटर क्या होता है। सेकंड मोमेंट था हमारे सामने आकाश मिसाइल। ये एक छोटी एंटी वो क्या कहते हैं, सबमरीन वगैरह मिसाइल में। ज़्यादा करेक्ट डाटा तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि फ़िलहाल मुझे वॉइस ओवर करना है, तो क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, ज़्यादा किताबी बातें हो जाएगी। लेकिन जो देख रहा था वो बता रहा था। जीके में बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पूछी जा रही है। और जो तीसरी चीज़ हमारे सामने आने वाली थी वो था पिनाका रॉकेट। इसके बारे में मैं काफ़ी जानता था कि ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट छोड़ने की क्षमता रखता। तो ये बेहतरीन चीज़ें हमको देखने को मिली। मतलब इससे बेहतर क्या चीज़ें हो सकता है। अब यहाँ पे जाके आने वाली थी इंडियन फौज से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ प्रदर्शनी होने वाली थी, कुछ प्रदर्शित किया जाने वाला था। ये झांकी होती है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में हमें देखने को अक्सर मिलता है कि कुछ न कुछ दिखाया जाता है, प्रदर्शनी होती है। जो इसकी विस्तृत प्रदर्शनी थी वो आगे आने वाली थी, वो बहुत देखने लायक भी थी, बहुत शानदार थी। ये तो नॉर्मल थी यहाँ पे, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं था। बाकी उस झांकी में बहुत शानदार दिखाया जाता है। तो ये झांकी आती हैं और कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी। इसके बाद ये रवाना हो जाएगी और आगे का यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। आप व्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ऐतिहासिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। भैरव बटालियन, और जो भैरव बटालियन भी इसमें जुड़ी हैं, और राजपूत बटालियन, NCC जैसी जो सेना की परेडें थी, उन्होंने किस तरीके से सेना का प्रदर्शन किया वो देखने लायक था। ये एक तोप के माध्यम से ये एक मिसाइल, छोटी मिसाइल को दर्शाया जा रहा था। आई डोंट नो, अभी मैं इसे नहीं बता पाऊँगा क्या था। और ये जो था वो एक ड्रोन था, मतलब ड्रोन जो कि आज के युद्धों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है ना। क्या कहते हैं, लाइमलाइट का टॉपिक रहता है। चाइना वगैरह जैसे ये भी कहा जाता है कि जो आने वाले युद्ध हैं वो ड्रोन के युद्ध रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये ड्रोन है सारे, वो आगे गया वो भी ड्रोन था, ये भी ड्रोन है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमने मतलब वहाँ जाने के बाद में ये देखते हैं कि जो अति आधुनिक ड्रोन है वो भी मिलते हैं। और यहाँ पे वो जो भैरव बटालियन के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों, इनका अलग ही एक माहौल है। मतलब चेहरे हैं भैरू जी की तरह थोड़े काले बना रखे, और इनके बारे में मस्त बात ये है कि ये पहली बार मतलब शामिल हुई हैं, जयपुर से ही इनकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये एक फैक्ट है जो मैं ऐड कर पाया इनसे रिलेटेड। और ये अलग ही मतलब है ना, जोश और जुनून के साथ में जा रहे थे। और ये आप एक और इनकी टुकड़ी देख सकते हैं। इन टुकड़ी का नाम तो मैं भी गैस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप डिसिप्लिन देखिएगा, मतलब हैंड फेयर। और जो है ना, अगर मेरे से कोई पूछे कि फ़ौज का ध्येय वाक्य क्या है या फ़ौज किस लिए जानी जाती है, तो युद्ध लड़ना तो उनका प्राथमिक कार्य, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। मतलब ये परेड क्यों करवाई जाती है, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन डाली जाती है। आप देख सकते हो उनके हैंड फेयर सारी चीज़ें कितनी मैच किए जा रही हैं। तो यहाँ पे राजपूत बटालियन मैंने डाला था। इफ़ ये हैं तो बहुत शानदार मतलब माहौल था। और भीड़ देख सकते हो, ये लोग हम जहाँ पे जगह मिली थी वहीं पे खड़े रह गए थे देखने को। सोच के आए थे कि सलोट वगैरह ऐसा कुछ व्यवस्था है, क्योंकि
एसएसओ में रजिस्ट्रेशन करने में ऐसा पता चला था, चूँकि स्लॉट 3 हमारा स्लॉट था, तो वहाँ जाने पे ऐसा कुछ मौका नहीं मिला था। यहाँ जे जगह लगाई जा रही है। कुछ बच्चे आए थे जो छोटे बच्चे हैं, बोलना लग जाते हैं जे, तो वहाँ से हमने भी इनका बखूबी साथ दिया। और आगे बने रहिएगा, कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि भैरव बटालियन के बारे में, ब्रह्मोस के बारे में कुछ मैंने बताया। जो एक्सटर्नल भी मैं जानता हूँ, कुछ और डाटा कोशिश करता हूँ कुछ और भी मैं आगे ऐड कर पाऊँ। ये एक और बटालियन थी जो अपना बखूबी पेश करने वाली थी। इसके बाद जो आने वाली वो सबसे इम्पोर्टेंट है सियाचिन की जो बटालियन है वो। इनकी ड्रेसेस कोड बहुत शानदार था, मतलब इनके ड्रेस कोड से ऐसा लगता है कि किस तरीके से मतलब वो लद्दाख में इनको ड्रेसेस और बैग के साथ में वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है और स्ट्रगल करना पड़ता है। इनके बाद में ये बैंड बाजे वाले आए। बैंड बाजे वाले तो हर कार्यक्रम में शरीकत करते ही हैं, इनका तो होता ही है, माहौल को थोड़ा रुसवाई देने के लिए, मतलब बेहतर बनाने के लिए। और ये बटालियन में भी राजपूत बटालियन है, वो राजपूत बटालियन नहीं थी। और एनसीसी की है तो भी आई डोंट नो, बिकॉज इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि व्हाट इज डिसिप्लिन, नॉट मैटर व्हाट इज नेम। एंड ये फिर मुझे हर बार ऐसा लगता है राजपूत बटालियन ही, क्योंकि ज़्यादा मैं नाम नहीं जानता भैरव बटालियन के अलावा। ये राजपूत बटालियन है दोस्तों, जहाँ तक पॉसिबल है। और इसके बाद फिर से बैंड बाजे वाले होंगे, और उसके कुछ पीछे मतलब है ना, ऐसे वो एक झांकी आएगी, जहाँ तक मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, अभी झांकी आने वाली नहीं, एक और परेड देखने को मिलेगी, ये एक और परेड है। तो अब मैं कुछ एक्सटर्नल इसके बारे में बताऊँ तो 3 तारीखें इसके लिए सिलेक्ट की गई थी, 11, 13 और 15। एसएसओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखने को आना होता है, और पूरा देखने के बाद मैं आपको रिव्यू भी बता दूंगा। ये लड़कियों की परेड थी, लड़कियाँ इसमें अपना डिसिप्लिन दिखा रही थी इस परेड में। तो यहाँ ये भी लग सकता है कि यार परेड ही तो है क्या, मतलब ये तो स्कूलों में भी बहुत देख रखी, वहाँ भी काफ़ी मत्था पच्ची की, तो यहाँ क्या देखने आ गए थे, थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है। लेकिन बड़े लेवल पे आने के बाद में जब आप राष्ट्रीय चीज़ों को देखते हैं, जब आप ब्रह्मोस को देखते हैं, जब आप एंटी सेप्टिक मिसाइलों को देखते हैं, जो आज के जो एरा है जिसको ड्रोनों का एरा कहते हैं युद्ध होने वाले, उनको देखते हैं। और ये जो डांस आ रहा था, जो कच्ची घोड़ी, जहाँ तक मैंने राजस्थान जीके में इसे पढ़ा था इसके बारे में, कच्ची घोड़ी का डांस था। और इसके पीछे कुछ और मतलब कलाकृतियाँ भी दिखाई जा रही हैं, जैसे ये शंख वाले बजाए जा रहे हैं। ये हमारे बाड़मेर का बहुत फेमस है, बाड़मेर जालोर का ये जो गैर बोलते हैं उसको, ये गैर खेलते हुए जा रहे हैं, डांस करते हुए भी जा रहे हैं। और इसके पीछे अब जो आने वाली वो झांकी आने वाली, तो कह सकते हैं कि मुख्य आकर्षण भी था। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मोमेंटों पे जो झांकी प्रस्तुत की जाती है, वैसी ये झांकी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इंडियन कल्चर को बखूबी से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग डांस कर रहे हैं, जैसे कुछ हैं जो ये क्या कठपुतली के तौर पे नचवा रहे हैं, कुछ ढोलक बजा रहे हैं, कुछ डांस वगैरह कर रहे हैं, पेटी बजा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। मतलब इंडियन कल्चर को यहाँ पे सोच किया जा रहा है, डांस हो रहा है, महात्मा बुद्ध की फ़ोटो वगैरह लगी रही, तो ये बहुत बेहतर थी, मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब इंडियन कल्चर को सोच किया जाता है। वैसे भी हम इन बड़े मोमेंटों पे देखते हैं कि झांकी में अलग अलग कला प्रदर्शनी का सोच किया जाता है। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं इनको बनाने में, और सोच करते हैं कि हाउ इज इंडिया एंड व्हाट इज कस्टम्स ऑफ इंडिया एंड व्हाट्स कल्चर ऑफ इंडिया, इन चीज़ों को ये शो करने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे डांस वगैरह चल रहा, ढोल नगारों के साथ में डांस चल रहा था, और एक महिलाएं भी इनके पीछे डांस कर रही थी, जो अभी आने वाली हैं। यहाँ ढोल वगैरह चल रहा है, तो बेहतर था, मतलब मज़ा आ रहा था। आधा घंटा के समथिंग था, ज़्यादा इससे नहीं था, लेकिन आधा घंटा। ये जैसे महिलाएं यहाँ पे डांस कर रही हैं, इसको अब क्या नाम था मैं यहाँ रिकॉल नहीं कर पाऊँगा, इसका क्या नाम है वॉटएवर, बट हाँ मतलब ये मैं कहूँगा, थोड़ा बीच में रिव्यू दे दूँ, खाली टाइम में रिव्यू देता हूँ मैं। यहाँ पे हम खाली हो गए थे। हाँ, अब ये मैं बताऊँ, जैसे अब ये मैं पैराग्लाइडिंग ही इनको बोलूँगा, क्योंकि इनके अलावा मुझे याद नहीं आता है नाम। तो मुख्य आकर्षण ये था, कुछ हेलीकॉप्टर हमारे जाने के बाद वहाँ से आए थे बिखरने के बाद में, लेकिन ये आकाश में 2-3 ऐसे बंदे थे जो लगातार गुब्बारे के थ्रू इंडियन जो तिरंगा है, फ्लैग है, उसको लेके ये उड़ रहे थे।
तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि मुख्य आकर्षण था। बाकी जैसे ये स्टंट था, एक पुलिस वाले भैया बोल रहे थे कि स्टंट यहाँ पे नहीं दिखाई जाएंगे, वैसा ही हुआ। पुलिस वाले नॉर्मली आए और चले गए, और ये भैया बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। इनको ही लोग चीयर कर रहे थे ज़्यादा, क्योंकि मज़ा आ रहा था इन्हीं को देखने में। तो इन्हीं की मैं बात बोल रहा हूँ। तो इनके स्टंट हुए थे काफ़ी बाद में, इनके स्टंट हुए थे, मतलब वो मेन चौराहे पे भी थे और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी। जैसे भीड़ लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे अभी यहाँ पे जा रहे थे स्टंट करने के लिए उस तरफ, तो 5000 से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इसलिए इनके लिए भी वो प्रबंध करना इतना मुश्किल, मतलब इजी नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो स्टंट इन्होंने वहाँ बाद में जाके इन लोगों ने किए थे। अभी ये सब वहाँ पे खाली उधर जा रहे थे, और उसके बाद में ये वहाँ पे स्टंट करने वाले थे। तो मतलब हम भी सोच के आए थे कि मतलब इतना बड़ा माहौल है। जैसे मैं जोशी मार्ग से मेल रोड गया था तो 2 घंटे लगे थे, हम 3 दोस्त थे, और उसके साथ में 250-300 के समथिंग हमारा, मतलब तीनों दोस्तों का देखा तो 500 के समथिंग हमारा अर्निंग भी हो गया था, मतलब बीच में जो हमारा खर्चा भी हो गया था। वहाँ जाने के बाद में जो हमें देखने को मिला था वो आधा घंटा देखने को मिला था। हम सोच के गए थे कि सूफिया मैडम मिलेंगे, सूफिया कुरैशी, उनके साथ में भी कुछ फ़ोटो वगैरह या जो भी, मतलब देख के भी अच्छा लगता है। तो वहाँ भी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये रिहर्सल परेड पे हम पहुँचे थे 13 को, क्योंकि 15 को स्लॉट पूरे हो गए थे। लेकिन वहाँ जानकारी करने पे हमें पता चला कि जो 13 को हुआ वही 15 को ही होगा। तो ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें हुई वो मैंने सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश की। अब जो बच गई है वो कुछ स्टंट है और भीड़ है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। भीड़ बहुत शानदार थी। ये कह सकते हैं कि देशभक्ति एक मात्र ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप अनडिसेंट भीड़ बुला सकते हैं। यहाँ पे स्टंट हो रहे थे, जिन स्टंट की मैं बात कर रहा था। ये जो इनके पास में बुलेट थी गाड़ी, और उसके माध्यम से ये स्टंट करते हैं, तो उसी भीड़ का मैं बोल रहा हूँ। जो वहाँ पे आपको देख सकते हैं मेन जो चौराहा, चारों चौराहों के बीच में वहाँ पे एक चौराहा बनाया गया था। वहाँ पे स्टंट कुछ किए, लगभग 3 या 4 स्टंट इन्होंने किए थे, शायद 2 ही किए हो, तो भी मैं रिकॉल तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो स्टंट करके निकल गए थे। तो भीड़ का मैं बोल रहा था, मतलब देशभक्ति के नाम पे आप अनडिसेंट लोगों को बुला सकते हैं। तो यहाँ भीड़ बहुत थी, मुझे लग रहा 5,000-10,000 से भी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी मतलब। और ये कुछ लोग वापस भी जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, मतलब आधा घंटा देखने को मिला। जैसे मैं हार्डली कहूँ तो मुझे ब्रह्मोस देख के अच्छा लगा। बाकी ड्रोन वगैरह मैंने देखा, वो आकाश वगैरह ठीक है, मैंने देखा था नॉर्मली। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, पैराग्लाइडिंग वाला इतना खास था नहीं, तो थोड़ा निराशाजनक कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े मोमेंट पे जब आधा घंटा ही हो तो थोड़ा मज़ा तो नहीं आता है। लेकिन यही होता है, क्या ही कह सकते हैं। और 15 तारीख को भी यही होगा। अब यहाँ पे भीड़ ख़त्म हो गई थी, वापस बिखरने लग गई थी बच्चे, जब बोल दिया गया था कि अब इतना ही होना है, इसके बाद कुछ नहीं होना है। तो अब फाइनली मैंने वो रिव्यू थोड़ा बहुत तो बता ही दिया आपको कि ठीक है, मज़ा आया। मतलब देशभक्ति ऐसे मुद्दों पे जाने के बाद में काफ़ी हाई हो जाती हैं। लेकिन सबसे मुख्य आकर्षण में ब्रह्मोस ही मुझे लगा, देख के मुझे अच्छा लगा। और बाकी स्टंट वगैरह में इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है। बाकी लंबा बहुत इन्होंने कॉरिडोर बना रखा था, एरिया भी ठीक ठाक थी, और अच्छा है, ऐसे होने चाहिए जिससे देशभक्ति जागृत होती रहे। तो फाइनली कैसा लगा वीडियो, और मैंने जो सारे मोमेंटों को कैप्चर ज़रूर किया है, और इसी तरीके से व्लॉगों का सिलसिला जारी रहेगा हमारा। जहाँ भी जाएंगे ऐसी कुछ खास चीज़ें होंगी उनको ज़रूर कैप्चर करेंगे और डालेंगे। आप हमें सहयोग करिएगा अपने सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ में, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और हमारी सराहना कीजिए, ताकि हम ऐसे ही अपने सिलसिले को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने कीमती समय को देने के लिए। थैंक यू।